पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। आप देखिए 3 दशक से कांग्रेस। एक और बड़ी खबर यूपी में बता दें कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रुझान। लेकिन ये यूपी में एसपी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन कौशल जी, यहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर ये अलग तस्वीर क्यों नजर आ रही है? इसको लेकर तो बड़े दावे किया जाते हैं बीजेपी की ओर से। कहा भाई जो भी लोकतंत्र का फैसला हो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप 1 बजे तक का समय तो लीजिए, आने तो दीजिए रुझान। अभी सुबह से लेकर के हर चीज वेरिएबल चल रही है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। पर कम से कम हम ये वादा करते हैं कि हम लोकतंत्र के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, हम डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं बताएंगे, हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन इंडी गठबंधन ने तो पहले से ही अपनी टूल किट, हम आपको जाने नहीं देंगे। वही तो हम फकीर का बैग चेक किया जाएगा। अरे फकीर का बैग चेक किया जाएगा और माफी भी मांगी जाएगी। अरे बैंकॉक जाने वाले हर यात्री का बैग और पासपोर्ट दोनों चेक किया जाएगा और वो वहाँ जाके कौन सा समुद्र में गोता लगाएंगे ये भी पता रखा जाएगा। चिंता मत कीजिए। कितना गहराई में गोता लगाएंगे। इनको बता दो इटावा से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है मात्र 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। मात्र 300 वोटों जिनको आप गिन रहे हैं यहाँ पर। टीना मैडम समझ में आया आपको? बदायूं से 200 वोटों से आगे। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। टीना मैडम जी, टीना जी, आलोक जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, आलोक जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आलोक जी, हाँ अभी टीना मैडम आप इनका पूछने का समय नहीं है, ये विपक्ष में बैठने का समय है। बहुत मेरी बात सुन तो लीजिए। नहीं वो विपक्ष में ही हम अभी भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। मेरा बात तो सुन लीजिए कि जो मिठाई वाले को एडवांस दिए वापस मंगा लीजिए आप। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मिठाई वाले से एडवांस वापस मंगा लीजिए, अब वो नहीं बटेगा। ऑलरेडी संजीव भाई तो ये मंगा लिए हैं। चिंता करिए, आप लोगों का क्या हाल होगा? क्योंकि अब ये गुनाह तो मीडिया के भी माफ नहीं होंगे, सजा तो मीडिया को भी मिलेगी। नहीं, बड़ी बात टीना जी बड़ी बात कह रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने कहा सजा मीडिया को भी मिलेगी। अरे भाई आप अरे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को आपको याद है? आप किस रैंकिंग पर है? 159 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो कंपनी कहाँ पहुँच गए? इसका जवाब फ्रीडम नहीं है, दिखा रहा है आपको। अरे भाई टीना जी आपको पता है आप इलेक्शन कोड से कब बाहर आएंगे? कैलकुलेट करता है उसको फंडिंग एक्सेप्ट करिए जनता का फैसला। फंडिंग करता है लोकतंत्र में चुनाव कर लिया है। वेबसाइट पे जाइए आप। अच्छा, इस बार मुझे पता नहीं। भाई आ जाओ, अभी बाहर आ जाए। चलिए हो गया भैया, आइए। नहीं, ये देखिए अभी टीना जी कह रही थी, मैं इस पर संजीव जी का रिमार्क चाहूंगा। मैं आलोक जी का ही रिमार्क चाहूंगा इस पर। टीना जी ने कहा कि भाई मीडिया को भी सजा मिलेगी, मीडिया को भी सजा दी जाएगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का उन्होंने हवाला दिया, उसमें सूर्यकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, गोड्डा से निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं और वो लगातार गोड्डा से चुने जाते हैं। निशिकांत दुबे काफी लोकप्रिय सांसद है वहां का, उनके बारे में बताया जाता है और एक बार फिर से वो आगे चल रहे हैं और बताया जा रहा है उनकी जीत की संभावना भी ज्यादा। आलोक जी आपका जवाब। मीडिया को ये ठिकरा फोड़ने की बात कर रही है। अगर नहीं, सजा देने की बात कर रहे हैं। सजा देंगी तो किस बात का सजा देंगी? क्या गुनाह किया है मीडिया ने? 229 तो इनको भी दिखा रहा है। अगर मीडिया इनके खिलाफ होता तो 29 दिखाता। जो एक्चुअल फिगर है वही दिखा रहा है मीडिया। कोई गलत बयानी नहीं कर रहा है मीडिया के। बिहार में 31 सीटों पर लीड कर रही है इस वक्त एनडीए और 8 सीटों पर जो है वो इंडिया अलायंस लीड कर रही है। किसी गलत बयानी नहीं कर रही है मीडिया। और मीडिया इंडिया है, अब देखिए कितना बढ़ता है। उम्मीद है आपको सरकार में इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब, कोई भी नेता फिलहाल अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 300 पर बीजेपी लगातार रुझान में आगे बनी हुई है।
ये ट्रेंड कितना बदलता है या फिर बीजेपी और आगे लीड ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीना जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप ओवर एक्साइटेड हैं? अति उत्साह में तो ऐसा नहीं कह दिया आपने कि आप मीडिया वालों को भी सजा देंगी। तो टीना जी चली गई है, मैं कौशल कांत जी से ही जवाब ले लेता हूं। कौशल कांत जी, आप इसे कैसे देखते हैं? टीना जी ने जो रिमार्क आज यहां पर दिया है। देखिए, ये लोग वही पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने पहली बार देश में इमरजेंसी लगाई, सारे मीडिया को कटघरे में डाल दिया, सारे विपक्ष को कटघरे में डाल दिया। ये लोग वही पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र पे लिख करके इस बार इलेक्शन में आए थे कि वो संपत्तियों का वितरण करेंगे, लोगों को जिनके पास ज्यादा होगी उसको बांट। कहता हूँ, मैं तो कहता था कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ भाजपा जीतेगी। सर 226 सीटों पर भी बीजेपी ट्रेंड मतलब आगे चल रही है प्रदेश भर में। नहीं, ये विकास, देखिए मोदी जी के नेतृत्व पर देश की जनता का विश्वास है, ये लिखी गई पटकथा है, इसमें कोई संदेह नहीं। शुरुआती रुझान में बस सपा भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो परिणाम आएंगे हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमें जो स्लोगन था तीसरी बार मोदी सरकार। सर अब की बार 400 पार का भी था, तीसरी बार मोदी सरकार। दिन पे तोहफा मिल रहा है आपको जनता का। अब निश्चित रूप से, वैसे मैं जन्मदिन आमतौर पर नहीं मनाता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सुखद अवसर है जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। पूरे विश्व में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा था, पूरे विश्व की निगाहें इस चुनाव पर थीं, और आज हमें खुशी है कि दुनिया में तो लोगों ने पहले ही मान लिया था कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन देश में विपक्षियों को ये मानने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन आज जब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार नारा नहीं था, ये जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद था। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। छिंदवाड़ा, जिसके बारे में एग्जिट पोल के अनुमान भी कहीं ना कहीं थोड़ा अटक रहे थे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर अभी 223 सीटों पे ही आगे चल रही है बीजेपी। 223 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन मैंने कहा है कि परिणाम आने दीजिए और भारतीय जनता पार्टी जो कहा गया था वो पूरा करेगी। लेकिन यूपी में सपा अच्छा प्रदर्शन प्रारंभिक तो 305 सीटों पर बीजेपी प्लस लीड कर रही है, यानी कि इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस 222 सीटों पर लीड कर रही है। 16 पर अदर्स चल रहे हैं, अन्य चल रहे हैं, और नतीजे कई राज्यों से चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा चौंका रहा उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में